हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर दूर क्यों करता है? जैसा कि उत्पत्ति अध्याय 13 उसकी 9 आयत में लिखा, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। मेरे प्रियो, आप जानते हैं कि जब आप मसीह में आते हैं तो परमेश्वर की एक बुलाहट आपके जीवन में होती है। जैसे अब्राहम के जीवन में परमेश्वर की एक बहुत बड़ी बुलाहट थी, उसे आशीषित करने की। जब हम बाइबल में उत्पत्ति की किताब में 12 अध्याय में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक वायदा किया कि मैं तेरे वंश को आशीषित करूंगा। परमेश्वर ने उससे कहा कि अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। जब अब्राहम उस देश में गया तो उसका भतीजा लूत भी उसके साथ था। लेकिन परमेश्वर की योजना सिर्फ अब्राहम के ऊपर थी। लेकिन क्या वहां उस देश में जाने से परमेश्वर का वह वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा हुआ? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी तक अब्राहम की आत्मिक आंखें बंद थी, और अब्राहम की आत्मिक आंखें तब तक बंद रही जब तक लूत उसके साथ रहा। मेरे प्रियो, जब तक अब्राहम का भतीजा लूत उससे अलग नहीं हुआ तब तक परमेश्वर का वायदा अब्राहम के जीवन में पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन से लूत को अलग करने के लिए उन दोनों के चरवाहों के बीच झगड़ा करवाया, और लूत अब्राहम से अलग हो गया। और जैसे ही लूत अब्राहम के जीवन से निकला तो यहोवा ने अब्राहम को दर्शन में कहा कि अब्राहम, मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। और फिर वह सिद्ध बना और परमेश्वर का वायदा उसके जीवन में पूरा हुआ। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपके जीवन से कुछ लोगों को इसलिए निकालते हैं ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें और अपनी आशीष को ग्रहण कर सकें। क्योंकि कई लोग आपके जीवन में ऐसे होते हैं जो आपकी आशीषों को रोक कर रखते हैं। वह आपका प्रिय मित्र भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में अलगताई को मांगता है। जो लोग आपकी आशीषों को कम करने वाले हैं उनको परमेश्वर आपके जीवन से निकालेगा, और जो लोग आपको परमेश्वर में बढ़ाने वाले होंगे उनको आपके जीवन में रखेगा। इसलिए मेरे प्रिय, हर वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर नहीं चाहता कि वह आपके जीवन में रहे, और जब वह आपसे दूर हो तो निराश मत होना, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में जो भी कर रहा है आपको आशीषित करने के लिए है। इसलिए आपको सिर्फ परमेश्वर के अनुसार चलना है ताकि आपके जीवन में परमेश्वर की मर्जी पूरी हो सके। आमीन। आइए परमेश्वर के दास के द्वारा लिखी गई प्रार्थना को आप मेरे साथ करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरे जीवन से उन लोगों को निकाल जो तू नहीं चाहता कि वह मेरे जीवन में रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन और प्रार्थना के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।